फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 16 अप्रैल को इस साल हम लोग डिवाइन मर्सी संडे मनाते हैं, ईश्वरीय करुणा का रविवार। संत फाउस्टीना के द्वारा प्रभु यीशु ने आदेश दिया कि पास्का पर्व के रविवार के बाद आने वाले रविवार को डिवाइन मर्सी संडे मनाना है, ईश्वर की करुणा का रविवार। और यीशु का आदेश है कि उस दिन हम लोग ईश्वरीय करुणा का मनन करें, योग्य रीति से परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करें। जब तक मनुष्य उस डिवाइन मर्सी ईश्वरीय करुणा के पास नहीं जाएंगे, तब तक इस विश्व में शांति नहीं आएगी। संत फाउस्टीना का जन्म पोलैंड में हुआ है। 1905 में उनका जन्म हुआ। संत फाउस्टीना का जन्म 25 अगस्त 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1938 में हुई। उस दरमियान प्रभु यीशु ने उनको अनेकों बार दर्शन दिए और उनको अपनी करुणा का एक दृश्य दिखाया। प्रभु यीशु के हृदय से लाल रोशनी फूट निकल रही है और हल्का सफ़ेद रोशनी। प्रभु यीशु यह दिखाना चाहते हैं, उनके हृदय से, उनके छेदित हृदय से ईश्वर की करुणा फूट निकल रही है। उन रोशनियों का मतलब बहुत सारे हैं। कलीसिया के संस्कारों के बारे में है, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के बारे में है। जब यीशु क्रूस पर थे, एक सैनिक ने उनके हृदय को छेदित किया था। उनके हृदय से खून और पानी बह निकला, कलीसिया का स्रोत फूट निकला, पवित्र आत्मा का स्रोत, जीवन का स्रोत फूट निकला। यीशु के हृदय में हमारे लिए दया का सागर है। उस सागर में हमको जाना है, तभी मानव राशि मुक्ति पाएगी। प्रभु यीशु ने संत फाउस्टीना को आदेश दिया कि एक डायरी लिखनी है। यीशु जो कुछ बोलते हैं उन सबों को उसी तरह उस डायरी में लिखना है, एक भी शब्द नहीं छोड़ना है, क्योंकि उन शब्दों के द्वारा करोड़ों करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है। और उन्होंने अपने अधिकारियों से अनुमति लेकर लिखना शुरू किया। उनकी डायरी का नाम है डिवाइन मर्सी इन माय सोल, मेरी आत्मा में ईश्वरीय करुणा। और उस डायरी में हर एक अनुच्छेद का अपना नंबर है। उनकी डायरी में अनुच्छेद नंबर 699 में यीशु ने उनको विस्तार रूप से समझाया कि उनकी करुणा का महत्व क्या है। हर एक पापी प्रभु यीशु के पास जाकर पश्चाताप करे और उनके पापों को स्वीकार कर यीशु की अनंत करुणा का आस्वादन करे, मुक्ति का अनुभव करे। हर एक विश्वासी का कार्य है कि प्रभु यीशु की अनंत करुणा का प्रचार करे। 16 अप्रैल 1928
एक पुण्य शुक्रवार का दिन था। फौस्तीना एक नोविस थी। ईश्वर की आनंद कृपा, आनंद प्रेम, आनंद करुणा की ज्वाला ने उनको ढक लिया और फौस्तीना के सारे दुख दर्द सब मिट गए। 22 फरवरी 1931 को संत फौस्तीना ने प्रभु यीशु के दर्शन किए, प्रभु यीशु की आनंद करुणा के दर्शन किए और उन्होंने एक कलाकार से मिला, स्थानीय कलाकार से मिला और उनको विस्तार रूप से समझाया और 6 महीने के अंदर वह तस्वीर तैयार हो गई। उसका प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद कई कलाकारों ने डिवाइन मर्सी की तस्वीर बनाई है। प्रभु यीशु का कहना है उस तस्वीर के नीचे लिखना है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। साथ साथ उन्होंने एक प्रार्थना सिखाई है, उसका नाम है डिवाइन मर्सी रोसरी। हम रोसरी माला की मोतियों में यह प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्रार्थनाएं हैं, जैसे 3 बजे की प्रार्थना। यह सब बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं। उसका प्रचार प्रसार सारे संसार में हो रहा है। ईश्वरीय दया का पर्व हम लोग कैसे मनाए, इसके बारे में वाटिकन से निर्देश आया है। 29 जून 2002 में वाटिकन से पुरोहितों के लिए निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है पुरोहितों से कि पुरोहित सभी विश्वासियों को इस करुणा के पर्व के बारे में अवगत करा दे। इस पर्व के द्वारा क्या क्या कृपाएं पा सकती हैं और उसके लिए सभी विश्वासियों को तैयार करे। साथ साथ वाटिकन से आग्रह है कि हम सब सभी प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए संसार भर में इस भक्ति का प्रचार करें। याद रखें, प्रभु यीशु का कहना है संसार भर के सभी लोगों को शांति में जीवन बिताना है तो ईश्वर की अनंत करुणा के पास हम सबों को जाना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संसार को शांतिमय बनाने के लिए हमें प्रभु यीशु की अनंत करुणा के पास जाना होगा। प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को समझाया कि ईश्वर परम पवित्र है, परम न्यायी है और परम दयालु है। परम पवित्र ईश्वर के सामने नबी यशायाह ने पश्चाताप किया। उसको मालूम हो गया कि वह अपवित्र व्यक्ति है। उसी तरह परम पवित्र ईश्वर के दर्शन कर अय्यूब ने अपने पापों पर पश्चाताप किया। ईश्वर पवित्र है और ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वही बात संत पेतरुस दोहराते हैं। और ईश्वर न्यायी है, इसका मतलब अन्याय से ईश्वर समझौता नहीं करता है। इसलिए हम लोग स्तोत्र 5 संज्ञा 5 में इस प्रकार पढ़ते हैं, तो ना तो बुराई से समझौता करता और न दुष्टों को शरण देता है। ईश्वर न्यायी है और वह बुराई से समझौता नहीं करता है। और ईश्वर परम दयालु है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 103 में,
पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। प्रेम से बढ़कर प्रेम है दया या करुणा। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु यीशु चाहते हैं सभी पापी निडर उनके पास जाए। उनकी करुणा अपार है। हम उनकी करुणा से पवित्र हो जाए। ईश्वर की अनंत करुणा का पर्व हम लोग रविवार को 16 अप्रैल को मनाएंगे, तो उससे क्या फ़ायदा है? प्रभु यीशु वादा करते हैं कि जो प्रभु यीशु के पास जाकर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करेंगे और परम प्रसाद योग्य रीति से ग्रहण करेंगे, वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। पापों से अनुबंधित सारे दंड से मुक्त हो जाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं यह एक दूसरा बपतिस्मा है। हमारी कलीसिया में 2 बार बपतिस्मा नहीं लिया जाता है, लेकिन संत अगस्तीन का कहना है कि हर पाप स्वीकार एक तरह से दूसरा बपतिस्मा है। हम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं। तो आइए हम लोग आने वाले रविवार को हम योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण कर दया की माला बिंदी अन्य प्रार्थनाएं चढ़ाकर हम प्रभु की संतान का जीवन बिताए, प्रभु के परिवार के सदस्य बन जाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। साथ साथ हम सभी पापियों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें। वे सब यीशु के पास आकर मुक्ति का अनुभव करें। जय यीशु। साथ साथ हम लोग दया की माला बिंदी बोले। प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को यह सिखाई थी। 3 बजे की प्रार्थना दोहराई और हम लोग पापियों के पश्चाताप के लिए, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। 3 बजे की प्रार्थना इस प्रकार है। यीशु तू मर गया, लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत अथाह ईश्वरीय दया सारी दुनिया को ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। यह हम लोग एक बार बोलते हैं। अब जो प्रार्थना है इसको हम 3 बार दोहराते हैं। यीशु के हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यह प्रार्थना हम 3 बार दोहराते हैं। दया की माला बिंदी इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। उसके बाद एक हे पिता हमारे, एक प्रणामरिया बोलकर प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। उसके बाद बड़ी मोतियों में हम लोग एक बार इस प्रकार बोलते हैं, हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। तो 10 छोटी मोतियों में प्रणामरिया के बदले हम लोग इस प्रकार बोलते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण, बाकी लोग जवाब दे सकते हैं, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। इस प्रार्थना को हम लोग 10 बार दोहराते हैं। अंतिम 5 भेदों के बाद हम लोग इस प्रकार बोलते हैं, हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कई भक्तजन इस प्रार्थना के समय
साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को दोहराने से, भक्ति से जपने से बहुत कृपाएं मिलती है। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हम लोग देखते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग 16 अप्रैल को बड़ी भक्ति से इस दिन ईश्वर की दया का पर्व मनाए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दे। जय यीशु।